अरे आप हम प्रकृति के छोड़े पशु पक्षियों को देखें, ऐसा नहीं कि उनमें समझ की कमी है, लेकिन इस बात से सब अवगत हैं कि पशु भी होगा तो सुबह आप देखिए तुरंत जाग जाएंगे, रात्रि में सब बैठे बैठे नींद ले लेते हैं, खुली आंखों से ले लेते हैं। अरे वो छोड़िए, कभी पंक्षियों को देखा है 5 बजे सब ची ची करना आरंभ कर देंगे, रात में कोई नहीं चिल्लाएगा, एक घोंसले में से आपको आवाज नहीं आएगी, सब 5 बजते ही सब भोर का पता चल जाता है, प्रकृति के साथ जुड़ने की बारी है। अब नव चेतना हमें कुछ देगी, सब उठ जाते हैं, और जैसे ही सांझ की रात्रि होते ही सब मौन धारण कर लेते हैं। तो आप प्रकृति से सीखिए। देखिए हमारे तोता महाराज भी चिल्ला रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और जिस समय सब प्रकृति सो रही होती है, मनुष्य उसी समय बैंड बाजे बजा रहे होते हैं, रात्रि के समय हल्ला मचा रहे होते हैं। बुराई नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि हम समझें, आप प्रकृति से जुड़ेंगे तभी प्रकृति आपकी मदद करेगी। एक बहुत अच्छी, आज से 5-6 साल पहले बुक्स मैंने पढ़ी थी जो विचारों के ऊपर थी, जिसका नाम था, आपने भी शायद पढ़ी होगी, द सीक्रेट। तो इसमें विचारों के विषय में बताया था कि आप जिस प्रकार के विचार करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। और ये बहुत पहले वशिष्ठ योग वशिष्ठ में लिखा जा चुका है कि आपके शरीर पर मन का बड़ा प्रभाव है। आप जैसा मन में विचार रखेंगे वैसे वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप विचार रखेंगे छोटा, क्योंकि विचार ही व्यक्ति को ऊपर बनाते हैं, विचार ही छोटा कर देते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मेरे विचार से यहाँ जितने भी लोग हैं सब बेकार हैं, तो मैंने अपने विचार से ऐसा सोचा है तो मुझे सब बेकार दिखेंगे। कोई व्यक्ति ये विचार मन में विश्वास कर लेता है, आजकल सब जमाने में ठग ही ठग है, कोई अच्छा नहीं, इसलिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए, सब ठग हैं, तो उसकी नज़र में सब ठग हो जाएंगे। लेकिन वही विचार ये कर ले कि सब में मेरे राम बसते हैं और सब मुझे प्रेम करेंगे, तो वहाँ उसके विचार ही सब में वो पैदा कर देते हैं कि फिर वो सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो जैसे आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो विचारों का बड़ा प्रभाव है, इसलिए बहुत आवश्यक है। तो उसी द सीक्रेट बुक में ये भी लिखा था कि जब आप विचारों को प्रकट करते हैं और प्रकृति से जुड़ते हैं तो ये प्रकृति भी अपना फल देना आरंभ कर देती है। क्योंकि जब जब, याद रखिए, कोई नियम से चल रहा होगा उसका जीवन व्यथा नहीं जा सकता है। अगर आप समय सीमा से कार्य कर रहे हैं तो समय पर किए हुए कार्य कभी कोई विफल नहीं हो सकता। आज वर्तमान में आपको भले ही वो तुच्छ दिखाई दे रहा हो, लेकिन उस किए हुए कर्म का आगे आने वाले फल को जब चखोगे तब तुम्हें समझ आएगा ये चीजें हमने तब तो बहुत तुच्छ छोटी समझकर की थी, लेकिन आज देखो इसका इतना बड़ा महत्व है। तो हर एक कार्य का एक समय पर आकर के उसका फल जब प्राप्त होता है तब हमें उसकी महत्वता पता चलती है। तो सूर्य उदय, खासकर जो कि विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य है कि आप, अगर आपको पढ़ना है और पढ़ने का टाइम आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा जो समय है वो है रात्रि 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का। अगर इस समय आपने अपने पढ़ने पर ध्यान दिया, रिवाइज जो भी आप करेंगे वो करने पर ध्यान दिया, तो आप पूरे 8-8 घंटे की पढ़ाई उस 3 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि उस समय चेतना अपनी एक उद्भव ऊर्जा की ओर होती है। अब पूरे दिन जो चेतन शक्ति होती है वो नीचे की ओर होगी, लेकिन उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय ऊर्जा ऊपर की ओर होती है। और जब आप उसका अनुभव करेंगे कि आप जो पढ़ेंगे
वो आपकी स्मृति में रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो आप अभ्यास करके देखें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप एक अलग एनर्जी अपने अंदर, एक अलग ऊर्जा का निवास देखेंगे कि आपको थकान नहीं महसूस होगी। आप बहुत कार्य करने के बाद भी थकेंगे नहीं। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो कितना भी पूरे दिन कर्म करें, कितनी भी मेहनत करें, कितना कुछ पढ़ लें, कहीं भी घूम आए, उन्हें थकावट नहीं होगी, क्योंकि एक अलग ऊर्जा उनके अंदर, उन्हें उतनी शक्ति मिली जा चुकी है। लेकिन जो सोते रहेंगे, वो अगर थोड़ा भी कार्य करेंगे बुद्धि से, शरीर से, तो उन्हें तुरंत आलस आएगा, प्रमाद आएगा। इसलिए अभ्यास बनाइए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय पर ही उठें। और अगर आप फ्री हो जाते हैं 10 बजे तक, तो आप 10 बजे तक सो जाने चाहिए। लेकिन बिना मतलब के लोग 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं और फिर हमारा 4 बजे सोएंगे, जिस समय सबका जागने का होगा। तो ये ठीक है, पढ़ाई को लेकर के आप लोग जागते हो या अन्य किसी चीज़ों को, लेकिन फालतू समय बर्बाद करेंगे तो फिर समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा।